जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना स्वस्ति रामानंद आश्रम से। देखिए, नर्मदेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसके संबंध में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण काशी में निवास करता था। उसका वहीं देहावसान हो गया। उसकी पत्नी और पुत्र रहे। पुत्रों ने उनका संस्कार किया। कुछ समय बाद पत्नी यानी उन पुत्रों की माता भी चल बसी। अब पुत्र रह गए। पुत्र अपने बाल बच्चों को पालने लगे। एक गाय वो रखते थे। वो गाय का एक बछड़ा था। गाय को दुहने के लिए चला तो बछड़ा ने थोड़ा पैर उस ब्राह्मण के पैर पर रख दिया। उसने गाय दुही और बच्चे को दोबारा दूध पीने के लिए नहीं छोड़ा। अंत में उसे छड़ी से मारने लगा। गाय को बड़ा क्रोध आ गया। गाय ने बछड़े से कहा, बेटा मैं तेरा बदला अवश्य लूंगी क्योंकि तू मेरा पुत्र है। बछड़े ने माँ को कहा, हे माता गैया, हम पराधीन हैं। हमको जब लोग खिलाते हैं तब खाते हैं, पिलाते हैं तब पीते हैं, जैसे रखते हैं वैसे रखते हैं। बोले नहीं। बोले हम पुत्र ने कहा माँ से, हमने कुछ ऐसा कर्म किया जो ये पशु योनि में आए। अब माता तुम कोई और कर्म नहीं करना। बोले नहीं, मैं जहाँ पाप से मुक्त होते मैं वहां जाऊंगी, लेकिन पहले इसको मारूंगी। और जैसे ही दुहने के लिए ब्राह्मण आया, उसने सींग मार करके उसका प्राणांत कर दिया। और जैसे ही प्राणांत किया, रस्सी तोड़ करके वो गाय चली गई। और जैसे ही गाय घर से बाहर निकली तो सफेद से काली हो गई, क्योंकि उसे ब्रह्म हत्या लग गई। आगे जाकर के चलती रही और नर्मदा में स्नान किया और नर्मदे भगवान के शिवलिंग के दर्शन किए। और दर्शन पा करके जैसे ही परिक्रमा की उसने, वो काली से सफेद हो गई, अर्थात उससे ब्रह्महत्या का पाप छूट गया। देखिए, नर्मदेश्वर महारे का बड़ा चमत्कार है। भगवान सदाशिव का बड़ा चमत्कार है, बड़ा प्रभाव है, बड़ी कृपा है। जब एक गाय जो है इस घोर पाप से छूट सकती है नर्मदेश्वर, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं छूट सकता। लेकिन उसके साथ साथ भजन भी आवश्यक है, परमात्मा का सुमिरण भी आवश्यक है, अच्छे कर्म भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है। कोरा हम काशी में, नर्मदा में, वृंदावन में, मथुरा में, तीर्थों में निवास करें और भजन न करें और अपने चित्त की वृत्ति को ठीक संभाल के न रखें तो कोई मुक्ति नहीं हो सकती। यानी हमारी मुक्ति जभी होगी जब हम, ठीक है हम काशी में रहते, मथुरा में रहते, वृंदावन में रहते, उसके साथ साथ हम वृंदावन जैसे, काशी जैसे बने तो रहें, ऐसे कर्म तो करते रहें जिससे हम इस भवसागर से, संसार बंधन से, विषयों से मुक्त हो जाए। ये सबसे बड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग का, नर्मदेश्वर भगवान का, नर्मदा मैया की ये कृपा है। उस कृपा को आप प्राप्त होते रहिए और आप
सनातन की कथाओं को, शास्त्र की कथाओं को श्रवण करते रहिए, उससे शिक्षा मिलती है और हमारा मन जो है परमात्मा की तरफ झुकता है। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, में आनंद लें।